आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मोतीहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की, लेकिन इस रैली में उनके साथ वो हो गया जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। वो ये हुआ कि पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए गए। जी हाँ, आपने सही सुना, काले झंडे दिखाए गए। बताइए, 7200 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ के लोगों को पीएम मोदी ने सीएम नीतीश के सामने दी, फिर भी काले झंडे दिखाए गए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोगों को इन पर विश्वास नहीं है, या फिर ये कहें कि कोई और मैटर है। इससे भी आगे सवाल ये है कि आखिर वहाँ पुलिस क्या कर रही थी। तीन लोग आते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, सब कुछ हो रहा था, पुलिस कहाँ थी? अरे भाई, बिहार का गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है ना, वो भी तो जनसभा में थे। वो तो मोदी जी की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। अब उनकी तारीफ के बाद पीएम मोदी की स्पीच के दौरान काले झंडे दिखाने का वाकया हो गया। सवाल तो यही है कि पुलिस कहाँ थी? मंच पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, देश का प्रधानमंत्री था, और उनको 3 लोग आकर काले झंडे दिखा देते हैं। कैसे हुआ ये सब? सोचिए दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था का लेवल किस तरीके का है। पीएम सीएम के सामने सब कुछ हो गया और पुलिस देखती रह गई। खैर, सवाल तो ये भी है कि काले झंडे क्यों दिखाए गए? जब सीएम नीतीश पीएम मोदी के लिए बिहार के लोगों से ये कह रहे थे प्रधानमंत्री का नमन कीजिए, तो वैसी स्थिति में काले झंडे क्यों दिखाए गए? काले झंडे दिखाने के पीछे जो असल वजह है, उसे जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मोतीहारी पहुंचे पीएम मोदी ने 7200 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन किए और नई रोजगार योजना का ऐलान किया। इसके बाद भी काले झंडे दिखाए और कुर्सियां तोड़ी गई। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन वो भी तब जब पीएम मोदी मंच से भाषण दे रहे थे। तभी कुछ गुस्साए लोगों ने कुर्सियां तोड़ डाली और अपना विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग तो मंच के सामने लगे बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और काला झंडा लहराने लगे। अब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, तब मंच के नीचे लोग हाथ में तिरंगा और पीएम मोदी का पोस्टर लेकर मोदी मोदी कह रहे थे। तभी इसी दौरान कुछ लोगों को मोदी के समर्थन में नारा लगाना नागवार गुजरा। वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और काला झंडा दिखाने लगे। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ एक नौजवान प्रदर्शनकारी भाषण सुन रहे लोगों के ऊपर ही कुर्सियां फेंकने लगे, जिससे कई लोगों को चोट भी आई। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी कुर्सियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहरहाल, इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी को मोतीहारी में रैली के दौरान उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ युवाओं, किसानों और बेरोजगारों ने काले झंडे क्यों दिखाए? पूछता है देश। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बनाकर। दोस्तों, पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने के पीछे कहा जा रहा है 2014 में मोदी की ओर से मोतिहारी के लोगों से किया गया वादा है। 2014-15 में प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आए थे, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि अगली बार जब वो आएंगे तो इस बंद चीनी मिल की चिमनी से धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बंद चीनी मिल के चिमनी फिर से चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखा जाए तो दोस्तों, पिछले 11 सालों में पीएम मोदी की ये 53वीं बार बिहार यात्रा थी। अकेले 2025 में राज्य की उनकी 6ठी यात्रा होगी। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? मोदी की इस यात्रा से बिहार को क्या फायदा मिला? पिछले 20 सालों से नीतीश और बीजेपी बिहार में मिलकर सरकार चला रही है, फिर भी कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर भी खुलेआम जिंदगी खत्म कर दी जा रही है, और ऊपर से वादा खिलाफी। चीनी मिल शुरू करने का वादा पीएम मोदी ने कभी मोतिहारी के लोगों से किया था, वो वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। एक और वादा कर दिया। जब उन्होंने पहले वादे को पूरा नहीं किया तो अब वो वादा कर रहे हैं, उस पर लोगों को कैसे विश्वास होगा? शायद इसी अविश्वास का परिणाम है कि इन 3 लोगों ने काले झंडे दिखाए। कई मीडिया संस्थानों ने तीनों के जरिए मचाए गए हंगामे का कथित वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें काले झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। वीडियो फुटेज में कई क्षतिग्रस्त प्लास्टिक की कुर्सियां भी देखी जा सकती हैं। तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका है। पुलिस अधिकारियों ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच बिहार में आरजेडी और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो फुटेज को साझा करते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। कांग्रेस ने लिखा, बापू की कर्म भूमि पर मोदी का विरोध, भाषण के दौरान लोगों ने दिखाया काला झंडा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज मोदी जी ने मोतिहारी में 6ठी बार लोगों को संबोधित किया, लेकिन आज तक चीनी मिल शुरू नहीं हो पाई। मोतिहारी चीनी मिल को चालू करने का वादा पीएम मोदी और राधा मोहन सिंह ने किया, पर 15 साल बाद भी मिल बंद पड़ी है। मोतिहारी विधायक मंत्री बन गए, लेकिन चीनी मिल की दशा जस की तस पड़ी है। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, बिहार सरकार में भाजपा की सरकार। भाजपा के केंद्रीय मंत्री केंद्र में भी हैं और भाजपा के कृषि मंत्री बिहार में भी हैं, फिर भी एक मील नहीं चल पाई। दोस्तों, इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता कि नेता अक्सर जो वादे करते हैं उसे वो पूरा नहीं करते। हमेशा से हम ये सुनते आए हैं, ऐसा पीएम मोदी ही नहीं कईयों ने किया। लेकिन दोस्तों, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है जब नेता अपने किए वादे भूल जाते थे, जनता भूल जाती थी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहता था। अब चूंकि डिजिटल युग है तो रिकॉर्ड है, जो नेता जिस क्षेत्र में पहले आ चुके हैं और इस दौरान जो वादा किया था उसका रिकॉर्ड वीडियो के तौर पर रहता है। अब देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि मोतिहारी में चीनी मिल बनाएंगे। 2025 चल रहा है, लोगों को मोदी जी की ओर से किया गया वादा याद है, उनके पास वो पुराना वीडियो है। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी ने मोतिहारी के लोगों से किया अपना वादा निभाया नहीं, तो शायद परिणाम ये निकल कर आया।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन